तुम अपने दोनों बहू बेटे की शादी करवाकर उनका गृह प्रवेश करती है। आओ मेरी बहुओं आओ, अब से ये घर तुम दोनों को मिलकर संभालना है। मैं तो टेंशन फ्री हो गई। जरूर माँ जी। बड़ी बहू प्रीति अपने पेट पर हाथ ही फहरा रही थी। इतने में उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, जिसे सुन सब प्रीति की तरफ देखने लगते हैं। बहू ये क्या हुआ, ये कैसी आवाज आई? तू ठीक तो है? माँ जी, वो मैं ठीक तो हूँ, लेकिन बहुत जोर से भूख लगी है। पेट में चूहे, हाथी, घोड़े, डायनासोर भूख के मारे दौड़ रहे हैं। अगर हमारी शादी का कुछ पूरी सब्जी बचा हो तो मुझे दे दीजिए। बहू मैं अभी खाना लगा देती हूँ। आरुषि बहू, तुझे भी भूख लगी है तो बता दे, तेरे लिए खाना लगा दूं? नहीं नहीं माँ जी, मैंने शादी में जो खाया था उससे पेट भरा हुआ है। आप जिठानी जी को दे दीजिए। ठीक है, जाओ बाकी सब आराम कर लो, और तू बहू यहाँ आ जा। फिर कुसुम डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आती है, जहां बड़े कटोरे में हलवा, शाही पनीर, छोले पूरी, रायता, बर्फी, एक एक करके बहू सब कुछ खा जाती है और डकार मारती है। आहा, पेट भर गया माँ जी। बस 4 पूरी और 1 कटोरी हलवा भर के दे दो बस। हे भगवान, ये बहू कहीं भुक्कड़ तो नहीं है? कैसे खाने पर टूट पड़ी है और अभी भी मांगे ही जा रही है। 10 लोगों का खाना निकल रही है एक पल में। लाती हूँ बहू। फिर कुसुम उसे और खाना देती है, जिसे खाने के बाद प्रीति का पेट निकल जाता है और वो जोर से डकार मारती है। हरिओम, अब लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ गया है। माँ जी, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ। प्रीति अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसका पति मानव सो जाता है। कुछ ही देर में प्रीति के पेट में गैस बनती है और फिर वो चद्दर के अंदर धमाके स्टार्ट करती है। हैला, पेट में बम के गोले बन गए हैं। मुझे उठना नहीं है, यही छोड़ देती हूँ। वैसे भी मेरे पति सो रहे हैं। इतना कहते ही प्रीति एक पाद छोड़ देती है, जिसकी आवाज और बदबू सूंघकर उसका सोता हुआ पति उठ जाता है। कितनी गंदी बदबू! वॉशरूम का गेट खुला है क्या प्रीति? अजी नहीं, वो मैं। ये कहते कहते प्रीति एक और विस्फोटक पाद मारती है। ये देख मानव का सिर चक्कर खाने लगता है और वो अपने नाक पर हाथ रख लेता है। हे भगवान, इतना गंदा बदबूदार जहरीला पाद तुम छोड़ रही थी? शर्म नहीं आती? शादी को एक रात भी नहीं बीती और इतना हपस कर खाकर आई हो, और अब मुझे परेशान कर रही हो। अरे मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। अरे मानव जी सुनिए तो, ऐसा नहीं है, पर क्या करूं मैं? आय हाय, अब तो बख्श दो मुझे।